अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको मालूम है कि झाड़ू जिस घर में लगाई जाती है तो इस झाड़ू के साथ अगर हम एक गलती करते हैं या फिर झाड़ू लगाने वाला इंसान अगर एक गलती करता है तो उसके घर के अंदर से खैर बरकत ख़त्म हो जाती है और उस घर के अंदर बलाएं आफतें आना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह है कि बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी और घर के सारे लोग कमाते हैं, उसके बावजूद भी पैसा जुड़ नहीं पाता, वो खैर बरकत दिखाई नहीं देती। तो कहीं ना कहीं हो सकता है झाड़ू की वजह हो। झाड़ू को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और आखिर किस वक्त में हमें झाड़ू लगानी चाहिए। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि रात के वक्त में झाड़ू नहीं देनी चाहिए, हमें झाड़ू को ऐसे नहीं रखना चाहिए, वैसे नहीं रखना चाहिए, और झाड़ू जो है लगाते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, हर डाउट आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। यकीन जानिएगा, ये झाड़ू लगाने से आपके घर में खैरें भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी और नहुसत भी ख़त्म हो जाएगी। वो सारी जो सीक्रेट्स होती हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेहरबानी करके आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कामयाब वीडियो को। सबसे पहली चीज़, जिस घर के अंदर सिर नंगा हो, सिर पे कोई भी किसी तरीके का दुपट्टा, कपड़ा, टोपी, रुमाल, कोई भी चीज़ ढकी ना हो और कपड़े से झाड़ू लगा रहे हों, तो इस तरीके से कपड़े से सफाई कर रहे हों या इस तरीके से पूरे कपड़े से ही सफाई करने में लगे हों, तो ऐसे घरों के अंदर मोहताजी आती है। जिस घर के अंदर कपड़ों से झाड़ू लगाई जाती है और सिर नंगा करके झाड़ू लगाई जाती है, तो ऐसे घरों के अंदर मोहताजी आती है। जितने भी लोग उस घर के अंदर रहते हैं वो मोहताज हो जाते हैं, और ख़ास करके जो ये कर रहा है वो भी मोहताज हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपने अपने घर से ख़त्म करना है कि कपड़े से झाड़ू नहीं लगानी, और जब भी झाड़ू लगानी है तो सर को ढक के झाड़ू लगानी है। और सिर्फ झाड़ू के लिए ही नहीं, आप कपड़े धो रहे हों उस वक्त भी, बर्तन धो रहे हों उस वक्त भी, झाड़ू लगा रहे हों उस वक्त भी, अपने सर को, अपने बालों को अच्छी तरह से ढक कर रखिए, तभी ये काम करिए, वरना आप मोहताजी का शिकार हो जाएंगे। आपके घर में नहुसतें, आफतें, बलाएं, परेशानियां आ जाएंगी। किसी न किसी तरीके से या किसी रास्ते से तो कोशिश करें कि सर ढककर आप झाड़ू लगाइए, और कपड़े से नहीं बल्कि झाड़ू का ही इस्तेमाल करना ठीक है। पोछा वगैरह लगाने के लिए जो पोछे के कपड़े आते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। इसमें अब इसी तरीके से आप दूसरी चीज़ को भी बहुत ध्यान से समझें कि ये जो झाड़ू होती है इसको आप अपने घर के किचन में, जहाँ पर खाना आप बनाते हैं, वहाँ पर कभी भी नहीं रखें। जिस घर के अंदर जहाँ पर खाना बनाया जाता है किचन में, वहाँ पर आपने झाड़ू को बिल्कुल नहीं रखना है। और दूसरी चीज़ ये भी कि साथ साथ समझ लें कि जिस घर में, जिस जगह पर खाना बनाया जाता है वहाँ झाड़ू ना रखते हुए, इसके साथ साथ ये भी करें कि जिस जगह पर खाना खाया जाता है उस जगह पर भी आपको झाड़ू नहीं रखनी। खाना बनाने वाली जगह हो या फिर खाना खाने वाली जगह हो, दोनों जगहों पर आपको झाड़ू नहीं रखनी। कोशिश करनी है आपने कि झाड़ू को छिपा कर रखें। जब आप झाड़ू लगा लेते हैं तो आप क्या करते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, झाड़ू ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई और फिर मैं ये इसी तरीके से झाड़ू को डाल दूँ, या फिर झाड़ू को मैं इस तरीके से यहाँ पर खड़ा कर दूँ कि कुछ लोग ऐसा खड़ा कर देते हैं कि झाड़ू को कुछ लोग ऐसे रखते हैं या कुछ लोग इस तरीके से सामने झाड़ू को फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों को झाड़ू कभी भी खड़ी करनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ कि इस तरीके से आपको झाड़ू को रखना है, ना ही सामने की तरफ। आपने इस तरीके से झाड़ू को डालना है कि झाड़ू को हमेशा लिटाकर इस तरीके से रखना है, लेकिन छिपा करके। आपके घर के अंदर नए लोग दाखिल हों, आपके घर के अंदर कोई मेहमान आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, झाड़ू सामने नहीं पड़ी होनी चाहिए। आप थोड़ा साइड से रखें झाड़ू को, घर के अंदर जो झाड़ू लगाई जाती है उसको थोड़ा साइड से रखें, छिपा करके रखें, और हर किसी की नज़र भी ना पड़े। कोशिश करें कि एक जगह बना ले, मुकर्रर उस जगह पर ही इसको रखें।
اور آپ اپنے گھر کی جھاڑو جو آپ کے گھر میں جھاڑو لگائی جاتی ہے اس جھاڑو کو آپ دوسرے لوگوں کو نہ دیں، دوسرے گھروں میں اس کا استعمال نہ کریں۔ آپ جو جھاڑو اپنے گھر میں رہنے والی جگہوں پر استعمال کر رہے ہیں اس جھاڑو کو آپ اپنے ہی گھر میں لگائیں، دوسرے انسان کو دوسرے گھر میں استعمال کرنے کے لیے اس جھاڑو کو آپ نہ دیں۔ اس چیز سے ضرور پرہیز کریں۔ اب اس میں ایک چیز اور بہت بڑی ہے کہ جس کو دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ گھر کی جو دیواریں ہوتی ہیں، گھر کے کونے ہوتے ہیں، گھر کے کونے کچے ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی دیواروں کو اس طریقے سے جھاڑو سے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کبھی بھی اپنے گھروں کی دیواروں کو یا ان کے کونوں کو اس طریقے سے آپ کھڑے ہو کر کے جھاڑو سے صاف مت کریے۔ کوشش کریں کہ جو پیچھے پوچھے لگانے کے لیے جو آپ نے کپڑے بنا رکھے ہیں گھر کی صفائی کرنے کے لیے انہی سے آپ گھر کی دیواروں کو صاف کریں، نہ چاہیں گیلا کر کے کپڑا یا کسی بھی طریقے سے آپ ان دیواروں کو صاف کریں۔ ان جھاڑوؤں سے آپ نے جو ہے اس طریقے سے کونوں کو صاف نہیں کرنا، کیونکہ ایک عورت حضرت علی کی بارگاہ میں جاتی ہے اور جا کر بیٹھتی ہے، وہاں پر حضرت علی کے سامنے عرض کرتی ہے، یا علی میرے گھر میں سارے لوگ کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں وہ بھی جو ہے پیسہ کماتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، شوہر بھی ہے، خامند ہے، وہ بھی کام پر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیسہ جڑ ہی نہیں رہا، پیسہ ٹک ہی نہیں رہا، پریشانیاں آ رہی ہیں، بنتے بنتے کام بگڑ رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، بہت پریشانی کا وقت چل رہا ہے۔ آپ کچھ رہنمائی کریں، کچھ طریقہ بتائیں جس سے یہ تمام پریشانیوں سے ہم لوگ باہر آ سکیں۔ اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے جو جواب دیا، حضرت علی نے اس عورت سے جو کہا وہ آپ سننے لائق ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے عورت، جس گھر کے اندر بددعا ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمتیں بھی نہیں ہوتی، برکتیں بھی نہیں ہوتی، حادثات بھی ہوتے ہیں، دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اس گھر کے اندر تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی ہمارے گھر کو کون بددعا دے گا، بھلا ہمارے سب اپنے ہی ہیں، یا ہمارے گھر کو کون بددعا دے سکتا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، اے عورت، تم اپنے گھر میں صفائی کس وقت میں کرتی ہو؟ کوئی وقت ہے تمہارے گھر میں صفائی کرنے کا؟ تمہارا تو حضرت علی نے جب یہ بات کہی تو وہ عورت کہتی، صفائی کرنے کا تو کوئی وقت نہیں، جب بھی ہم کو وقت ملتا ہے ہم صفائی کر لیتے ہیں، چاہے دن کی شروعات ہو، چاہے دوپہر ہو، چاہے شام ہو، جب بھی ہم فارغ ہوتے ہیں صفائی جو ہے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، بس ایک یہی تم غلطی کر رہی ہو جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں نحوستیں، آفتیں، بلائیں آ رہی ہیں، تمہارے بنتے بنتے کام بگڑ رہے ہیں، خیریں بھی ختم ہو رہی ہیں اور برکتیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کے پیچھے صرف ایک جگہ ہو سکتی ہے یا ایک وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ عورت جاننے کے لیے بہت ہی اتسک ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، جب بھی آپ نے گھر میں صفائی کیا کرو تو دن کے آغاز میں جب سورج نکلا کرے، جب اپنے گھر میں صفائی کرو، ایسا نہیں تم کسی بھی وقت میں صفائی کرنے لگ جاؤ، کیونکہ اللہ کی وہ تمام مخلوق دیکھیے، کیڑے مکوڑے، چھوٹی چیٹیاں، تمام طریقے کی وہ اللہ کی مخلوق ہیں کہ جو سورج ڈھلنے کے بعد گھروں کے کونوں کو پکڑ لیتی ہیں، دیواروں کے کونوں کو پکڑ لیتی ہیں اور جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتی ہیں، اور وہ انتظار کرتی ہیں صبح کا، سورج نکلنے کا۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تم جا کر وہاں پر جھاڑو اس طریقے سے مغرب کے بعد میں یا رات میں 10 بجے اس طریقے سے جھاڑو لگاتی ہو، تو وہ جو چیٹیاں ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ ان کو جب آپ ان کے گھر سے اجاڑ دیتے ہو، ان کو جھاڑو مار کے پھینک دیتے ہو، تو رات میں ان کو کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی، اور پھر اس وقت میں وہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بددعائیں کرتی ہیں، اور یہی بددعا تمہارے گھر کو لگتی ہے، جس کی وجہ سے تمہارے کام بھی بگڑتے ہیں، حادثے بھی ہوتے ہیں اور رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سورج ڈوبنے کے بعد میں کبھی بھی اپنے گھر میں جھاڑو مت لگانا، کیونکہ اللہ کی وہ تمام مخلوقات جو چھوٹی چھوٹی قسم کی ہوتی ہیں، وہ رات جیسے ہی سورج ڈلتا ہے گھروں کی دیواروں کو، کونوں کو پکڑ لیتی ہیں، اور تم جب ان کو ڈسٹرب کرتی ہو تو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہوئے بددعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں اس انسان کو جو ان کو ستا رہا ہے یا جھاڑو سے ان کو مار کر کے ہٹا رہا ہے۔ تو
ये आपने ध्यान रखना है कि इस वक्त में आप झाड़ू नहीं लगाएं। झाड़ू लगाने का वक्त यही है कि दिन की शुरुआत में आप झाड़ू को लगाएं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये भी समझ लें, आपने अक्सर देखा होगा कि मस्जिदों में, मदरसों में जुमे वाले दिन सफाई की जाती है। जुमे का दिन बड़ी खैरों और बरकतों वाला है, तो कोशिश करके जुम्मे के दिन ख़ास तौर से अपने घरों की साफ़ सफाई करें, और जब बाकी तो किसी भी दिन करें। उनके लिए वक्त यही है कि दिन का आगाज़ में करें। सुबह सुबह जब सूरज निकला करे आप अपने घर की साफ़ सफाई करें, ना कि सूरज ढलने के बाद। फिर ये भी बेबरकती की सबब बन जाती हैं और रुकावटें, परेशानियाँ हाथ से आपके घर में आने रहते हैं। ये चीज़ें जो हैं झाड़ू से रिलेटेड हैं। आपने ध्यान रखना है कि झाड़ू को मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप इनका ख्याल रखें। एक चीज़ और है, वो है आप ध्यान से सुनिएगा। अक्सर देखा जाता है कि खातूनें जो होती हैं झाड़ू लगाते वक्त इस तरीके से कानों में हेडफोनों को लगा लेती हैं, या फिर गाने सुनती हैं, या किसी भी तरीके से गानों को सुनते हैं, कुछ भी करती हैं और अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहती हैं। तो जो भी औरतें कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन के कुछ भी हो फिर अपने घर में झाड़ू लगाएं, तो इस तरीके से ऐसे घरों के अंदर बेबरकती, नहुसत, परेशानियाँ, आफतें आती हैं। तो ये लोगों, जब भी अपने घरों में झाड़ू लगाओ तो अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो और कुछ भी पढ़ा करो, चाहे अल्लाह के किसी भी नाम का विर्द करो। कुछ भी अगर याद नहीं तो बस अल्लाह का जिक्र करो। समझ रहे हैं? इस चीज़ से आपने ख्याल रखना है। अगर ये सारी बातों पर आपने अमल कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपकी घर की खैरें ख़त्म नहीं होंगी और वो भी वापस आ जाएंगी, बरकतें भी आएंगी, रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी। और इस वीडियो को अगर आपने शेयर किया, एक इंसान भी सुधर गया, तो आपके शेयर करने से तो आपको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके तमाम काम बिगड़ गए हुए बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में और अपनी माँ बहनों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो औरतें ये गलतियाँ करती हैं वो आगे ना कर पाएँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।